कामिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा का संदेश। अयोध्या कांग्रेस की महानगर कमेटी राहुल गांधी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। प्रतिदिन 2 वार्ड में कांग्रेसी राहुल गांधी की संदेश यात्रा को पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में आज अयोध्या के विशिष्ट कुंड में कांग्रेस की महानगर कमेटी के पदाधिकारी तथा मेयर पद की आवेदक प्रमिला राजपूत, कंचन दुबे, महानगर अध्यक्ष बेत सिंह कमल सहित तमाम पदाधिकारियों ने लोगों से मिलकर के उन तक राहुल गांधी के संदेश को पहुंचाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मेयर पद की आवेदक प्रमिला राजपूत ने कहा कि आज इस जनपद की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की स्थिति भयावह हो रही है। उन्होंने कहा कि जिस गली में जा रहे हैं हर आदमी समस्याओं से जूझता दिखाई दे रहा है, जिसका कोई समाधान नहीं है। महानगर अध्यक्ष बेत सिंह कमल ने कहा कि बीजेपी ही इस देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है। जिस दिन वह सरकार से हट जाएगी, समस्या खत्म हो जाएगी। जोड़ो यात्रा जो हमारे राहुल गांधी जी ने निकाली थी, उसका संदेश लेकर के हम लोग हर दरवाजे पर हाथ जोड़ो अभियान के तहत निकले हुए हैं। हमारा मूल उद्देश्य कांग्रेस की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी का जो काला चिट्ठा है उसको जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी, सवाल ये उठता है कि पूरे रैली में जिस तरह राहुल जी एक टी शर्ट पहन के घूमे हैं जी, और लोगों का कहना है कि क्या इनको ठंडी नहीं लगती, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? कांग्रेस का इतिहास रहा है, गांधी जी उस जमाने में एक कपड़ा एक धोती पहन करके पूरे विश्व का भ्रमण उन्होंने किया। उस दौर में जब चर्चिल ऐसा तानाशाह ब्रिटेन में बैठा हुआ था, उसके सामने वो अर्ध नग्न भेष में जब जा सकते हैं, तो अगर राहुल जी टी शर्ट और पैंट पहन करके निकल रहे हैं जनता के बीच में, तो इसमें लोगों को दिक्कत क्या है? वो जानते हैं इस देश की जनता के पास अभाव है, इस सरकार में महंगाई है। वो 20 लाख का सूट पहन करके जनता के बीच में नहीं जाना चाहते। अगर सामान्य व्यक्ति के तरह जनता के बीच में रहना चाहता कोई व्यक्ति, तो लोगों को दिक्कत क्या है? इससे लोगों को कौन सी कोई महंगाई नहीं। भाजपा वाले केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। ये अपनी आप में समस्या है। जिस दिन ये सरकार चली जाएगी, पूरे देश की समस्या अपने आप समाधान हो जाएगा। कन्याकुमारी से चलकर जो जम्मू कश्मीर तक की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसका संदेश आज हम कांग्रेस जन वार्ड वार्ड में जाके लोगों से मिल के अपनी बात और उनके संदेश को पहुंचा रहे हैं। ये 26 जनवरी से हम लोगों का ये शुरू हुआ था और आज वो दिन में 2 वार्ड हम लोग कर रहे हैं। 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम लोगों के बीच में जाके राहुल जी के संदेश को हम लोग पहुंचा रहे हैं। पुष्पराज चौराहे पर पुलिस ने आज अभियान चलाकर दर्जनों वाहनों के चालान कर दिए। एसएसपी डीआईजी मुनिराज जी के निर्देश पर 3 सवारी बिना हेलमेट और संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज शहर के पुष्पराज चौराहे पर आईडीबीआई बैंक के सामने चौकी प्रभारी सिविल लाइन धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ने अपने हमराहियों के साथ अभियान चलाया। 2 पहिया वाहनों पर 3 सवारी बिना हेलमेट जो चल रहे थे उनको रोक करके उनके खिलाफ कार्रवाई करके दर्जनों वाहनों का चालान कर दिया। संदिग्ध व्यक्तियों को रोक करके उनसे पूछताछ किया। पुलिस के अनुसार यह अभियान प्रतिदिन जारी रहेगा। डीआईजी एसएसपी मुनिराज जी के निर्देशन में अपराध की रोकथाम और सुरक्षा के दृष्टिगत प्रतिदिन सघन चेकिंग की जा रही है। बैंकों की चेकिंग हो रही है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, इमरजेंसी अलार्म बैंकों के चेक किए जा रहे हैं। 10 फरवरी से फाइलेरिया रोग के रोकथाम के लिए जनपद में चलाए जा रहे अभियान के तहत टीमों को लगाया गया है, जो घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया रोग की दवा एवं पेट के कीड़े की दवा खिला रही हैं। आज अयोध्या के जिला अस्पताल परिसर में स्थित फाइलेरिया नियंत्रण अधिकारी कार्यालय में स्थापित बूथ पर लोगों ने आकर दवा खाई। फाइलेरिया नियंत्रण अधिकारी डीके श्रीवास्तव ने बताया कि टीम अब घर घर जाए तो दवा उम्र के अनुसार अवश्य खाएं, परिवार को भी खिलाएं और फाइलेरिया की दवा खाली पेट ना खाएं। फाइलेरिया की दवा 2 साल से छोटे बच्चों को न खिलाएं। देखिए, फाइलेरिया रोग जो है वो एक निमेटोड होता है जो मच्छर के काटने से एक दूसरे में फैलता रहता है और उससे फाइलेरिया रोग होता है, जिसमें ठंड लग करके बुखार आता है, हाथ पैर अंडकोश स्तन है
इन सब में सूजन आ जाती है। धीरे धीरे सूजन बढ़ती रहती है और एक दिन ये लाइलाज हो जाता है। तो इसी रोग के प्रसार को रोकने के लिए कि लोगों को फाइलेरिया ना हो, ये MDA अभियान चलाया जा रहा है 10 तारीख से, जिसमें उम्र के हिसाब से DEC जो फाइलेरिया की दवा है वो दी जा रही है और एल्बेंडाजॉल जो पेट के कीड़े की दवा होती है वो दी जा रही है। तो ये जो है जो लक्षित जनसंख्या है, इसमें जैसे 2 साल से छोटे बच्चे हैं या बीमार लोग हैं या जो अतिवृद्ध हैं और गर्भवती महिलाएं, इनको छोड़कर बाकी सबको ये दवा खाना है। दवा खिलाने के लिए घर घर टीमें जा रही हैं जो खिलाएंगी, और अगर कोई व्यक्ति उस समय घर में नहीं है, जो नहीं खा पा रहा है, तो आशा या आंगनवाड़ी या जो टीम लगी है उसके घर पे दवा शाम को वो जा करके खा सकता है या अपने निकटवर्ती अस्पताल है कोई, वहाँ जा करके खा सकता है। और ये सबको खाना, खाली पेट नहीं खाना है, और इसको जो है अपना खुद खाएं और अपने परिवार को खिलाएं और अड़ोस पड़ोस को भी प्रेरित करें कि वो जो है इसको दवा को सेवन जरूर करें। मुझे DK श्रीवास्तव कहते हैं, फाइलेरिया सोहावल तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा धन्नीपुर में रंजिश के चलते एक गरीब महिला का आवंटित सरकारी आवास अधर में लटक गया है, जिससे गरीब महिला अनीता अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ त्रिपाल लगा करके जीवन यापन करने को विवश है। महिला का आरोप है कि सरकारी पात्रता के आधार पर सरकारी आवास उसे दिया गया था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से उसे आवास नहीं दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत उसने अधिकारियों से की है। शिकायत से नाराज जनप्रतिनिधि ने महिला के पति को भी धमकाया है कि वह आवास नहीं बनने देगा। फिलहाल महिला ने रौनाही थाने में शिकायत की है और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई विपक्षियों के खिलाफ नहीं की है। पात्र होने के बावजूद भी उसका सरकारी आवास नहीं बन पा रहा। सर, मेरा आवास पास हो गया था, मैं 5वें नंबर पात्रता की श्रेणी में थे। पूर्व प्रधान पूर्व सेक्रेटरी द्वारा पास किया गया। मौके पे हमारा आवास जो है अब 5वें नंबर पे था, ये काट दिया गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा आवास क्यों काटा गया, किस जरिए से काटा गया और क्या दर्शक, क्या इसकी मार्गदर्शक क्या है। आवास पास था आपका? जी। तो किसने काट दिया आपका आवास? अब ये हम नहीं बता पाएंगे कौन काटा है। प्रधान से आपने पूछा था? प्रधान से हमने पूछा था। प्रधान ने हमको भरोसा पहले ही दिलाया था कि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। जब हमारे बीच में 4 और लोगों का आवास आ गया, जिसमें एक अपात्र वो भी है, उसी जरिए उसका आवास बनवा रहे, मेरा आवास काट दिए। आपने इसकी शिकायत किया कहीं? सर, वीडियो के पास मेरी शिकायत पहुंची है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे मैं शिकायत किया हूँ। हर जगह मेरी शिकायत चल रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने पे भी शिकायत किया। अभी हमें 2 धमकी देने के लिए आए थे। धमकी की शिकायत मैं थाने पे भी किया था, लेकिन मेरी कोई शिकायत सुनी नहीं गई। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। अपनी मांगों को लेकर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज धरना प्रदर्शन किया। तिकोनिया पार्क पर जिलाध्यक्ष देवेश कुमार उर्फ पिंटू के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। भीम आर्मी के जिला संयोजक संजय रावत ने कहा कि जाति के आधार पर जनगणना कराई जाए। इसके साथ ही अति पिछड़ी जातियों को ओबीसी के लिए निर्धारित 27% आरक्षण के अतिरिक्त 15% आरक्षण का प्रस्ताव कराया जाए। आज तिकोनिया पार्क अयोध्या में आया हुआ हूँ। जो हमारी मांगे हैं 5 जाति जनगणना और 27% आरक्षण में 15% की बढ़ोतरी कराया जाए। और हमारी तीसरी मांग ये है कि 22.5% आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति का 5% की बढ़ोतरी कराया जाए। और चौथी मांग हमारी ये है कि जो भी सरकारी पट्टे हमें मिले हैं सरकार के द्वारा, उस पे अवैध लोगों का कब्जा है, उसे जल्द से जल्द जिसको मिला उसको कब्जा कराया जाए। हम आंदोलन करेंगे जी। लोग आपके साथ मौजूद हैं आज के में कम से कम हमारे साथ 50 लोग मौजूद हैं। क्या नाम आपका है? हमारा नाम संजय रावत, भीम आर्मी जिला संयोजक अयोध्या। प्रयागराज हाईवे पर स्थित एक फैक्ट्री का गंदा पानी इन दिनों एनजीटी में सुनवाई होने के बाद भी खुलेआम छोड़ा जा रहा है। तस्वीरें आप देखें, ये गंदा पानी किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहा है और इसके साथ साथ ये कहां तक नुकसान करेगा, इसके लिए शिकायत उच्च स्तर पर की गई है। बता दें कि चांदपुर का ये गंदा पानी है एक फैक्ट्री का, और यह पानी किसानों के खेत में भर रहा है।
ज्वेलर्स की दुकान पर टप्पेबाजी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। कुमारगंज पुलिस ने 48 घंटे में घटना का अनावरण कर दिया है। अमित पाठक निवासी नेतवारी चतुरपुर थाना तारुन को बड़ी नहर के पास से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 146 ग्राम चोरी की पीली धातु और एक मोबाइल फोन, 360 रुपए और एक 4 चक्का वाहन बरामद किया गया है। 10 फरवरी 2023 को कुमारगंज पुलिस को सूचना मिली कि सोनी ज्वेलर्स एंड बर्तन भंडार की दुकान से लगभग 146 ग्राम सोना की चोरी हो गई है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जांच करके तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और टीम का गठन करके तुरंत अनावरण में पुलिस टीम जुट गई और सीसीटीवी के माध्यम से एक 4 पहिया वाहन ब्रीजा कार जो कि घटना में प्रयुक्त किया गया था उसको ट्रेस किया गया और उसके माध्यम से हम अभियुक्त तक पहुंच पाए और आज सुबह लगभग 7:30 बजे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमित पाठक नाम है, तारुन का रहने वाला है और अब अग्रिम कार्रवाई उसको न्यायालय के समक्ष पेश करने की जा रही है। इसके साथ कोई और था, संदिग्ध था? नहीं, अकेले ही इसने घटना को कारित किया था। जी, ये पेशेवर था कि पहली बार ऐसी घटना है? इसके खिलाफ आपराधिक इतिहास इसका एक है। इसके खिलाफ तारुन में ही 2021 में 323, 504, 506 का मुकदमा दर्ज है। एक ही आपराधिक इतिहास इसका मिला। इस तरह की घटना पहली है इसलिए? इस तरह की पहली घटना है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी 100% रिकवरी पुलिस ने करी है। गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर इसकी? गिरफ्तारी इसकी हुई है रमेश नगर डबल नहर की सड़क पर आज सुबह लगभग 7:30 बजे। कहीं जा रहा था? हाँ, जा रहा था कहीं। बहुजन समाज पार्टी के गांव चलो अभियान के तहत बसपा के बीकापुर यूनिट के तत्वावधान में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने आज चांदपुर गांव में पहुंचकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मजबूती के साथ पार्टी को मजबूत करने की अपील की। सेक्टर जोन में बैठक के दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने अपना अपना बूथ सभी करें मजबूत का नारा बुलंद करते हुए बसपा का कैडेट को पार्टी को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर समाज के दलित, शोषित, पिछड़े वर्गों को एक मंच पर लाने की मुहिम छेड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी सुनील पाठक, विधानसभा सदर के प्रभारी रवि मौर्य, बाबूराम करण, महेंद्र प्रताप, लालमणि निषाद समेत अनेक बसपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। इसमें माननीय बहन जी के निर्देशानुसार हमारे यहाँ सेक्टर की मीटिंगें हो रही हैं। उन सेक्टर की मीटिंगों में 10-10 बूथ है, कहीं 10, कहीं 11, कहीं 8, कहीं 9 और उन बूथ में पूरे प्रदेश का, चाहे वो मुख्य कोऑर्डिनेटर हो, चाहे मंडल कोऑर्डिनेटर हो, चाहे जिला कोऑर्डिनेटर हो, चाहे जिले कमेटी के, विधानसभा कमेटी के सारे लोग डेली 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में है और हर विधानसभा में 2 मीटिंग, यानी 806 मीटिंगें डेली हो रही हैं। और उन मीटिंगों में माननीय बहन जी के निर्देशानुसार मैं भी डेली किसी न किसी जनपद के किसी न किसी 2 मीटिंगों में डेली जा रहा हूँ और जो वहाँ की रिपोर्ट रहती है मैं डेली शाम को माननीय बहन जी को रिपोर्ट बताने का काम करता हूँ और उसके आधार पर माननीय बहन जी ने अपने लोगों से बात करती रहती हैं क्या कैसे चल रहा है। और निश्चित है कि जो उत्साह पूरे उत्तर प्रदेश में सब समाज के लोगों में, चाहे वो हमारा पिछड़ा हो, चाहे SC ST हो, चाहे मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, ये सारे लोग एक होकर के चाह रहे हैं कि जिस तरीके 2007 में सब समाज के लोगों ने BSP की सरकार बनाई थी तो हर समाज के नौजवानों को रोजगार बढ़िया मिला था, हर समाज का, पूरे प्रदेश के हर समाज के लोग विकास हुआ था। फिर से लोग चाहते हैं कि एक बार एक देश की सरकार बहुजन समाज के हाथ में दिया जाए और निश्चित है कि अब की आने वाला जो लोकसभा का चुनाव होगा, चाहे उसके पहले नगर पंचायत, नगर पालिका का चुनाव होगा, बहुजन समाज पार्टी निश्चित ही बड़े दल के रूप में आएगी और बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत हो गई है आज की डेट में। जब जिस दल का वर्कर उत्साहित हो जाता है तो उस दल को कोई। जिले की थाना कैंट की पुलिस ने अवैध गांजे के साथ एक व्यक्ति को मेवातीपुरा वजीरगंज से गिरफ्तार किया है। बता दें कि
मुखबिर की सूचना पर जमथरा चुंगी बेसरामाले के पीछे से अभियुक्त अफजल पुत्र मोहम्मद इस्लाम निवासी मेवातीपुरा को अवैध गांजा लगभग 1200 ग्राम के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया।